हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग रेलवे आरपीएफ और एएलपी का बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख रहे थे। इस प्रक्रिया में हम लोग नंबर सिस्टम, लाभ हानि, प्रतिशत के सारे प्रश्न कर लिए थे और जो नया चैप्टर स्टार्ट किए थे वो साधारण ब्याज का था। तो आइए साधारण ब्याज में भी कुछ प्रश्न कर लिए थे और जो प्रश्न शेष रह गए थे उसको आज की क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को हम 174 तक के प्रश्न बता दिए थे, तो आइए 175 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 175 कह रहा है कि राही ने किसी बैंक में 600 की राशि को जमा कराया। जो जमा कराया वो क्या है? मेरा मूलधन, अर्थात क्या है? पी कितना है? प्रिंसिपल 600 रुपया क्या किया? राही ने जमा कराया है, जिस पर 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आर का मान दिया है कितना? 8% प्रतिवर्ष। और क्या दिया है? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्ष के लिए बैंक में धनराशि को रखा, उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिला? देखिए टी का मान दिया है 5 वर्ष, तो पूछ रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा 5 वर्ष के बाद। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 8% है। 1 वर्ष का ब्याज 8% है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 8 × 5 = 40%। 40%। अगर मैं बात करूं एकदम आसान, थोड़ा सा कर देगा इसको, ध्यान दीजिएगा, और आसान हो सकता है प्रश्न को। कैसे? 40% के ब्याज है किसका? 600 का 40% जो ब्याज होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले जो तरीका हम लोग करते आए हैं उसको भी देख लेते हैं और बाद में उसको भी देख लेंगे। देखिए 40% का ब्याज मिलेगा पूरा 5 साल में, तो जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 हटेगा। अब 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बटा कितना? 5। 2 बटा 5। देखिए मेरे अनुसार मूलधन कितना है? 5, लेकिन बुक के अनुसार मूलधन कितना है? 600। तो 5 किसके बराबर होगा? 600 का। तो 1 किसके बराबर होगा? अब 5 से क्या हो जाएगा? 600 में भाग हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि ब्याज कितना होगा, अर्थात 2 की वैल्यू पूछा है। 5 रुपया मूलधन होता तो कितना ब्याज होता? 2 रुपये का हमको ब्याज मिलता है, अर्थात मेरा मूलधन 2 है, मूलधन 5 है, तो ब्याज कितना है? 2 है। पहले इसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 × 5 = 60। 12 × 5 = 60। 120, 1 की वैल्यू 120, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू 120 बटा कितना? 120 × 2 अर्थात कितना? 240। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और मैं शॉर्ट करूं इस प्रश्न को, तो डायरेक्ट आप देख लिए कि 8 × 5 = 40। 8 × 5 = 40। कितना प्रतिशत का ब्याज मिला 5 साल में? 40% का। तो कितना रुपया था? 600 रुपया था। 600 रुपया का 40% ब्याज मिला, तो इसका बस 40% निकाल दीजिए। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 6 चौको 24, कितना? 240। देखिए कितना आसान बन गया, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यदि यहां तक की बात क्लियर, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 176 करे कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में 2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें आपका दिया है दर, यानी कि आर का मान दिया है। आर का मान दिया है 8%, 5%। आर का मान 5% वार्षिक, और क्या दिया है? समय दिया है टी का मान 3/1/4 वर्ष। और क्या दिया है? और दिया है 3/1/4 वर्ष के अंत में
2790 हो जाती है, अर्थात अमाउंट दिया है 2790। और अमाउंट में क्या क्या शामिल होता है? अमाउंट मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन में क्या शामिल होता है? हमारा मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है? शामिल होता है। तो देखिए, अब पहले एक साल में 5% का ब्याज, तो 3 से ही 1/4 वर्ष में कितने का ब्याज? देखिए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। 1%, एक का वैल्यू कितना? 1 वर्ष का ब्याज 5%, तो 3 से ही 1/4 वर्ष का ब्याज कितना? तो 5 गुणे 4 3 12, 12 1 13, 13/4, अर्थात कितना मिला? 13 5 65, 65/4%। और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा? 100 सटेगा। बात क्लियर है? तो चलिए, प्रतिशत हटा के नीचे हम क्या करते हैं? 100 सटा देते हैं। बात क्लियर? तो चलिए, एक कटेगा नहीं, 5 से कट भी सकता है, नहीं भी काटेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि 2700 रुपये हो जाती है। देखिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 65, या फिर काट ही लेते हैं। देखिए, 13 5 65 और 20 5 100, क्या मिला हमको? 13/20 चौको 80। यदि 80 रुपया मेरा मूलधन होता तो ब्याज कितना मिलता? 13 रुपया। यदि मेरा मूलधन 80 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता? 13 रुपया। अर्थात मुझे कुल टोटल कितना मिलता? हमने 80 रुपया दिया मूलधन ब्याज पे, तो हमें 13 रुपया और एक्स्ट्रा मिला, अर्थात हमें 93 रुपया मिला। कितना मिला? 93 रुपया। चलिए शॉर्ट करते हैं इस प्रश्न को। 80 रुपया यदि हम दिए तो हमें इससे 13 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 13 रुपये का ब्याज मिल गया, अर्थात जब व्यक्ति रिटर्न करेगा हमें तो कितना रिटर्न करेगा? 93 रुपया। बोलिए, बात क्लियर? 93 रुपया क्या करेगा? रिटर्न करेगा। अब देखिएगा, ये तो अमाउंट है, इसमें क्या क्या शामिल है? 2790 में क्या क्या शामिल है? हमारा मिश्रधन भी, सॉरी, मेरा ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है। तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि मिश्रधन से मूलधन ज़्यादा होता है कि कम होता है? मूलधन हमेशा कम होता है और मिश्रधन हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। P हमेशा कम होता है और A हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमें P पता करना है, यानी कि कम की वैल्यू पता करना है, तो बस कम वाला आप ऊपर कर दीजिएगा और ज़्यादा वाला आप नीचे कर दीजिएगा, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना से कटेगा? तो वैसे दिख रहा है 93 3 3 9 और 9 3 27 के साथ कैरी दो। हाँ ठीक है, 9 3 27, ठीक है, 3 3 9 9 3 27, एक कट जाएगा पूरा पूरा कितने बार में? 30 बार में। फिर 8 3 24, कितना? 2400 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि दिए गए ऑप्शन की बात मैं करूं तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके पहले जो तरीका बताए थे उससे भी हो सकता है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 178, नहीं 177 करें कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1250 की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो देखिए, R का मान दिया है 4%, R का मान दिया है 4% वार्षिक। क्लियर? अब दिया है कि वार्षिक दर से 1250 रुपया, P का मान दिया है कितना? 1250। तो पूछा क्या है हमसे कि 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? T का मान दिया है कितना? 6 वर्ष। मुझे एक बात बताइए, 1 वर्ष में 4% तो 6 वर्ष में कितना? 24%। बोलिए हाँ या ना? 6 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में 4%, 6 वर्ष में 6 चौको 24%। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा? 100 सटेगा। तो 4 छक्के 24 और 25 चौको 100, 6/25। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा?
हाँ, ब्याज क्या होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चाहे चलिए मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, चलिए दोनों करके दिखा देते हैं। चलिए आइए पहले दोनों करते हैं। देखिए 24%, प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, 100 हटेगा। बोलिए बात क्लियर। 4 छके 24, 25 चौको 100, क्या मिलेगा आपको, 6/25। 6/25। मेरे अनुसार मूलधन कितना है, 25 का है, पर बुक के अनुसार मूलधन कितना है, 1250 का है। तो 25 की वैल्यू कितना होगा, 1250। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1250 बटा में कितना, 25। अब काटेंगे इसको तो 25 पच्चे 125, क्या मिल जाएगा, 50। तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा। तो यदि मेरा मूलधन 25 है तो उस पर ब्याज कितना है, 6 रुपये का। यही 6 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 50 × 6 अर्थात कितना, 300 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि और मैं 60 करने का प्रयास करूं तो देखिए 1250 रुपया है, इस पे 1 साल में 4% का ब्याज मिलता है। तो 6 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 4 छके 24% का। तो 1250 पे 24% का ब्याज, और 24% देखिए 24% का मतलब क्या होता है, 24/100। 24/100। अब इसको काट के देखिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125, 2 से काटेंगे तो 12, क्या मिला यहाँ से, 25 × 12, 12 पचे 60 के 0, कैरी 6, 12 दूना 24, और 24 है कितना, 30। यही 300 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी आंसर 300 और इससे भी आंसर 300। आप जिससे करना चाहें उससे कर सकते हैं। बोलिए कोई डाउट है, कोई डाउट है, नहीं। यदि डाउट नहीं है तो आइए अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 178। करे कि साथी ने एक बैंक में 825 रुपये जमा किए, उसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। यदि साथी बैंक में 5 साल तक पैसा रखती तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी। देखिए कितना रुपया जमा की है साथी, 825 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा आपका P। 825 रुपये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा। कितना की दर से रखती है, तो R का मान आपका क्वेश्चन में दिया होगा 8%। कितना प्रतिशत, 8%। वार्षिक है, वार्षिक नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। टी मतलब क्या, समय। कितना साल के लिए रखती है, तो 5 साल के लिए रखती है, 5 वर्ष के लिए रखती है। चलिए इसका भी हम दोनों तरीका बताते हैं, लेकिन आप दूसरा तरीका ही फॉलो कीजिएगा। पहला थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट तरीका तो ठीक है, तरीका ठीक है, बट थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्ग होगा। देखिए 1 साल का ब्याज 8%, तो 5 साल का ब्याज 8 पचे 40%। बोलिए बात क्लियर है। 40% 5 साल में पूरा पूरा ब्याज मिलेगा। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 हटेगा। बात क्लियर। तो 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 पचे 10, क्या हो जाएगा, 2/5। यदि मेरे अनुसार मूलधन 5 है तो ब्याज कितना मिलेगा, 2 रुपये का। यदि मूलधन 5 रुपया होता तो ब्याज कितना मिलता, 2 रुपया होता। लेकिन मूलधन कितना है, 825। तो मेरे अनुसार मूलधन 5 रुपये का, मेरे अनुसार मूलधन 5 रुपये का, लेकिन बुक के अनुसार मूलधन 825 रुपये का। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 825 बटा में कितना, 5। 5 से काट दीजिए, 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 एकम 5, 5 3 8 32, और 5 6 30, 5 पचे 25। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 165। तो हमसे क्या पूछा है, कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, अर्थात ब्याज कितना मिल रहा था, 2। तो 1 की वैल्यू 165, तो 2 की वैल्यू निकाल दीजिए, 165 × 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 1 13,
और फिर 2 एकम 2, 2 एक 3, 330 रुपया, 330 रुपया। लेकिन आइए ये भी तरीका ठीक ठाक है, लेकिन आइए इससे भी शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना मूलधन हमारा है, 825। इस पर 1 साल का ब्याज 8% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 40%। तो आप डायरेक्ट मूलधन का 40% अर्थात 8% और 5% का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। मूलधन का 40% निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा, और 165 दूना कितना, 330। यही आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर। यहाँ भी देखिए 330, यहाँ भी 330, आंसर में कोई अंतर नहीं। लेकिन ये तरीका क्या है, एकदम इसी को कहा जाता है ट्रिक्स, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है। आप कुछ ही सेकेंडों में, मात्र 2 से 3 सेकेंडों में आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बोलिए बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं, मैं ऑप्शन भी देख लेता हूं। यदि मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर। बात क्लियर है तो आइए एक और प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 179 करा कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित x रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेशित है। निवेशित राशि y पर है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी 2 तरीके से लगा सकते हैं, और दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले सिंपल देखिए, उसके बाद से जो ट्रिक्स है मैं उसको बताऊंगा। देखिए r का मान दिया है, देखिए दोनों का जो ब्याज है, यानी कि पहले जो ब्याज है वो भी बराबर है और जो बाद का ब्याज है वो भी बराबर है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे ब्याज क्या है, बराबर है। जब ब्याज बराबर है तो दोनों का ब्याज निकाल के कर देते हैं बराबर। तो देखिए पहले का ब्याज क्या हो जाएगा, पहले का ब्याज हो जाएगा कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है, x है, दर कितना है, 8 है ना, दर कितना है, 8 है, और समय कितना है, 5 वर्ष। तो हो गया ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या, 100। और ए ब्याज और फिर जो ब्याज आ रहा है y पे, वो दोनों ब्याज क्या है, बराबर है। तो मूलधन y दर कितना है, 7.5, दर कितना है 7.5, और समय कितना है 6 वर्ष बटा क्या, 100। अब इसी को हल कीजिए, x और y का अनुपात आ जाएगा। देखिए 2 0 से 100 कट गया, क्योंकि जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। फिर इसको काटते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। बात क्लियर। साफ साफ नीचे फिर लिख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। देखिए x इंटू 4 5 20 बराबर y इंटू देखिए 5 3 15 के 5 कैरी 1 और 7 3 के 21, 21 1 22। अब देखिए एक काम करते हैं, काटने पे थोड़ा सा प्रश्न बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जब काट ही दिए हैं तो फिर चलते हैं आगे। देखिए 5 से भी कटेगा, 5 से भी का कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 5 25। अब नहीं कटेगा ही, अर्थात x इंटू क्या मिला 4, और यहाँ y इंटू क्या मिला 4.5। ठीक। देखिए तो x का मान कितना आ गया 4.5 और y का मान कितना आ गया 4। तो x अनुपात y कितना मिला, यहाँ मिला 4.5 अनुपात
अब y का मान कितना मिला 4, लेकिन अनुपात कभी भी दशमलव में और बटे में नहीं होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। देखिए दशमलव से हटाने के लिए इधर भी 10 से गुणा, तो इधर भी क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 45 और इधर क्या हो जाएगा 40। और जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, देखिए 8 × 5 = 40 और 5 × 9 = 45, 9:8 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक में अप्लाई होगा। देखिए मूलधन गुणे दर और गुणे समय, डायरेक्ट कीजिए बराबर, यहाँ भी आ जाइए क्योंकि ब्याज क्या है बराबर है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय कितना 6 वर्ष, 6 वर्ष। तो x इंटू देखिए 5/6 कितना 40 बराबर y बराबर देखिए 6 × 5 = 30 के 0 कैरी 3 और 7 × 6 = 42, 42 × 3 = 45, 42 × 3 = 45। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो जब एक अंक पे दशमलव लगा तो इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5/6 40, 5 × 9 = 45, तो x के वैल्यू कितना 9 और y के वैल्यू कितना 8, तो x अनुपात y क्या हो गया, x के वैल्यू कितना 9 और y की वैल्यू कितना 8, और यही आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर। देखिए दोनों से आंसर क्या आया है, सेम आया है। यहाँ तक की बात क्लियर, क्लियर। यदि मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है तो मुझे एक बार बताया जाए। बोलिए बात क्लियर। तो बात क्लियर है तो आइए एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 180 करें कि x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेशित करने पर वही ब्याज प्राप्त होता है जो y को 7.5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है, तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, बस अंक का क्या है अंतर है। तो वही बात कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है ब्याज बराबर है, तो x मूलधन इंटू दर कितना है, पहले पे दर कितना है 9%, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना है 5 वर्ष, समय कितना है 5 वर्ष। इससे ब्याज और फिर जो y रुपये का है y, इसका ब्याज कितना है 7.5, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना साल के लिए है 4 वर्ष के लिए है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर फिर दूसरा y मूलधन गुणे कितना, मूलधन गुणे दर गुणे समय। बोलिए ठीक है, ठीक है ना, दर ठीक है 5 वर्ष है, ठीक है 4 वर्ष ठीक है। अब इसी को हल कीजिए, देखिए x इंटू 9 × 5 = 45 इज इक्वल टू y इंटू 5 चौको 20 के 0 कैरी 2 और 7 चौको 28, 28 2 कितना 30, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 9 = 45 और 5 × 6 = 30, अभी और कटेगा जी, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, 3 से कटेगा अभी, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं, तो यहाँ x इंटू 3 और यहाँ y इंटू कितना 2, तो y का x का मान कितना 2 और y का मान कितना 3, अर्थात x अनुपात y, x का मान कितना 2 और y का मान कितना 3, अर्थात 2:3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि मैं दिए गए ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे 181 से आगे अगले क्लास में कर लिया जाएगा।